देसी घी मक्खन, देसी घी मक्खन। एपिशिंग मामा हैदर कशाला, एपिशिंग मामा हैदर कशाला। मम्मा मामा मम्मा मामा मम्मा मामा मम्मा मामा। मेरी बहना मेरी बहना। आपकी आपकी मुस्कुराहट बड़ी गजब ढाती है, और जो आपकी खलनायक वाली जो कहका होता है ना सर, वो तो बिजली गिरा देता किसी न किसी के ऊपर सर। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा और अपनी हिफाजत में रखेगा। तो ये मुस्कुराहट ही तो लोगों की घबराहट का कारण है। ये जो मुस्कुराहट है ना, ये मुस्कुराहट ही तो लोगों की घबराहट का कारण है। उसकी वजह यही है कि हम इतने इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो है ये इसके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये हंसता जा रहा है मुस्कुरा। अरे भाई मैं कानूनी रूप से पूरा हूँ, मैं क्यों घबराऊं? ये बता, मेरा हर काम पूरा है, मैं हर जगह मेरा सारा हिसाब क्लियर है, तो मुझे क्या जरूरत है घबराने की? ये क्या जरूरत है परेशान होने की? तो ये चीज है दोस्तों, अपनी मुस्कुराहट दूसरों की घबराहट का बहुत बड़ा कारण है। तो जो मेरे पे कीचड़ उछाला जा रहा है, ये उनको पता है कि उनकी जेल जाने का टाइम आ गया है और वो कानूनी रूप से वो मुकाबला नहीं कर सकते, तो इसलिए वो कीचड़ उछाल रहे हैं ताकि ये गुलाम हैदर को भारत में ना बुलाए और ये डर जाए, ये धमक जाए, इस पे प्रेशर आ जाए या ये परेशान हो जाए और ये दिल पे ले ले। लेकिन हम दिल पे नहीं ले रहे, हम हंसते हंसते जवाब दे रहे हैं, हर चीज का जवाब है, एफआईआर दिखा रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं 100 एफआईआर दर्ज करा दो यार, हम जब भी इस केस को करके रहेंगे, क्योंकि जो झूठी एफआईआर के बारे में बता रहे हैं उसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। जब आप किसी को इंसाफ के लिए लड़ोगे, इंसाफ की आवाज उठाओगे, किसी को हक दिलाओगे, तो आपके 100 दुश्मन इकट्ठे होंगे। तो जो हमारे पुराने दुश्मन थे जिनसे मुकदमे चले हुए हैं, वो जाकर के एपी सिंह से मिल लो। क्या करेगा एपी सिंह और क्या करेगा ये दुश्मन? और इनको मैंने जेल कराई हुई है, पूरे परिवार को जेल में गए थे ये, और आज भी मुकदमे चले हुए हैं, तो इनको सजा होने वाली है, इनकी नजदीक तारीख आ रही है, तो ये सोच रहे हैं कि हमारा कंप्रोमाइज हो जाए। तो इनके दिमाग में गलत फहमी, लेकिन इनको जेल इनकी तारीख भी आ रही है ना अभी। तो जिस महिला ने ये शिकायत की थी वो अरेस्ट हुई है, उसका पति अरेस्ट हुआ है, उसके 4-5 जो गुंडे तत्व थे उन सबको अरेस्ट करा दिया था मैंने। उनकी चार्जशीट फाइल हो गई है और एविडेंस पे केस लगा हुआ है, तो उनको खतरा ये है कि कभी मोमिन मलिक हमें सजा करा दे। तो ये इस तरह की ओछी हरकत करके वो एपी सिंह जैसे लोगों का हो, ये तो बहुत बड़ा इसके खिलाफ एविडेंस लग गया, गलत फहमी का शिकार है वो। उसी टाइम ठीक हो गया था। हमारे भी तो बार काउंसिल में हाथ हैं, बार काउंसिल के मेंबर हैं, बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन है, वो भी तो हमारे दोस्त है, वोट तो हम ही देते हैं उनको। तो अब वो जायज नाजायज भी देखते हैं। मोमिन साहब सर, एक बात असल में एतराज ये है कि एक मुलजमा जिसके खिलाफ आप केस फाइल कर रहे हैं, केस फाइट कर रहे हैं, वो मुलजमा आपको एक्सपोज करे, क्या कानून कहीं ऐसी इजाजत देता है? कहीं वो ये दावा कर रही है जी हम एक्सपोज कर रहे हैं? नहीं, उसको कोई कानून इजाजत नहीं देता, किसी भी प्रकार की कानून को इजाजत नहीं देता। वो एक और क्राइम कर रही है, जो कि हमने उसको डेफेमेशन में नोटिस दिया हुआ है। एक और मुकदमा उसके खिलाफ मंडे को डल जाएगा पानीपत में, जो उसने डेफेमेशन किया है। इसके अलावा उसको कोई राइट नहीं है, वो भारत की मुजरिम है और टेम्परेरी तौर से एक तरह से वो जेल के अंदर ही रह रही है, जब बेशक बेल पे है, क्योंकि वो भारत की नागरिक नहीं है, उसको कहीं घर से बाहर निकलने का तो राइट नहीं उसको, तो वो कैसे कंप्लेंट का राइट दे सकती है? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमने कानूनी कार्रवाई की हुई है, उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, इसको कोई राइट नहीं है। और ये सब जो है वो गुलाम हैदर को भूल करके वो मेरे पे कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है। वो कर नहीं रही, बल्कि एपी सिंह उससे स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, वो करा रहा है। वो खुद तो बच रहा है, उसको पता है कि मोमिन मलिक के सामने आएगा तो वो कानूनी कार्रवाई करेगा और तेरे खिलाफ हो जाएगा, तो वो खुद स्क्रिप्ट लिख के इसको दे रहा है और इसको पता नहीं है कानून का कि तू क्या करने जा रही है, तो वो कर रही है और उसको भुगतेगी आने वाले टाइम में। सर आपसे बात हो, एमएन पराशर साहब से बात हो, या जितने भी हमारे दोस्तों से लोगों से बात होती है, तो मुंह से फूल झड़ते हैं। उसमें कभी ये नहीं महसूस हुआ जी ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये नीचे है, ये ऊपर है, हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती है। सीमा ने आपने वीडियोस देखी होंगी, यकीनन नजर से गुजरी होंगी, जिसमें इस्लाम की और हिंदुइज्म की जो एकता है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले जहां खाना काबा का जिक्र हुआ, वहां कल कुर्बानी की ईद का तस्करा हुआ। तो सर ये क्या इजाजत है इस तरह की बात करने की? हमें तो मालूम है कि इंडिया में कानून है और उस पर अमल दरामद होता है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, अपने मुल्क के कानून पर अमल दरामद करने का वो पाबंद है। तो क्या कानून सीमा के ऊपर लागू नहीं होता?
बिल्कुल लागू है। और इसको जो जो सोशल मीडिया का यूज कर रही है, इस पे भी हमने कार्रवाई करी है। सोमवार मंगलवार की इसकी सुनवाई है, और ऊपर वाले ने चाहा तो ये सोशल मीडिया अकाउंट पे बैन हो जाएगा इसके। सर जो ऐसा हमारा, हाँ, उस पे बैन हो जाएगा, कोर्ट की तरफ से इस पे बैन हो जाएगा, उसको यूज नहीं कर सकेगी ये, और इसका सोशल मीडिया पे आना ही बंद हो जाएगा इसका। ऐसी हमने कार्रवाई की है। सर वो स्टाइल तो ये बता रहे हैं कि जी कोई बड़ा गुप्त हाथ है, कोई उसके जो बात करने का अंदाज है, वो तो सबको बोलती है जी गो टू हेल, मतलब मुझे तो कोई जरूरत नहीं है। तो सर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है उसके पीछे कि जो उसको जमीन पे नहीं बैठने दे रही। वो देखो, जब इंसान बेहिस हो जाता है ना, बेहिस, मैं हूं, दुनिया का कोई भी आदमी, चाहे मुझे ही लगा लो, चाहे किसी को भी आप लगाओ, कि जब इंसान के अंदर बेहिसपना आ जाता है और छिक के पूरी दुनिया में रुसवा हो जाता है, फिर उसको परवाह नहीं होती कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। तो ये जो है, जिस दिन इसने पहला कदम अपने शोहर को छोड़ के, अपने बच्चों को लेकर के अपने मुल्क से निकाला था, और भारत में पहला कदम इसने इलीगल रूप से डाला था, तो ये इसने डिसाइड कर लिया था कि पूरी दुनिया में तेरी बेइज्जती भी होगी, सब कुछ हो रहा है, वो हो भी रही है। आप देखिए कैसे कैसे लोग कमेंट करते हैं इसके बारे में। तो लेकिन ये जो है सबको आंख मीच के उस कबूतर की तरह रख रही है जो कुछ जानता ही नहीं, और ये बेहिस हो चुकी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इज्जत बेइज्जती का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि बेइज्जती और इज्जत तो वही समझेगा ना जो इज्जतदार हो। जिसको पहले इज्जत को ताक पे रख दिया तो इसके लिए कोई मायने नहीं रखता, और ऐसे लोगों का ठिकाना जो है जेल है, और जेल में ऐसे लोग जाकर के जो है काबू आते हैं, वैसे लोग ये काबू नहीं आते। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी भी है, जिसको आप साइकोलॉजिकल बीमारी भी कह सकते हैं। एक मानसिक जो है ना, वो एक साइकोलॉजिकल होता है, जिसके अंदर साइको उसकी बढ़ जाती है, और वो उसको कुछ पता नहीं होता, और वो उसी लाइन पे काम करता है। ये आप पढ़ना, कहीं चैप्टर मिलेगा, हमारे वकालत में ही पढ़ा जाता था कि जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनकी क्रिमिनोलॉजी जो है वो अलग अलग होती है, उनकी साइको, उनका जो दिमाग का सोचने का नजरिया, जो जिस लाइन की तरफ चलता है वो उस लाइन का ही क्राइम के रूप में साइको हो जाता है। वो कितनी बार क्राइम कर ले, उसको कोई पछतावा नहीं होता, कोई इज्जत बेइज्जती का नहीं होता, लेकिन जब वो जेल जाता है, उसको बंद पिंजरे में कर दिया जाता है, फिर उसकी समझ में आती है। सर मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं आपका जोरदार एक कहका सुनूं, आपको कोई ऐसी हंसी आए जिसमें मैं कोई लतीफा सुनाऊं, लेकिन वो माहौल नहीं है कि आपको जोरदार आपकी हंसी की आवाज आए और दूर तक सुनाई दे। लेकिन लतीफा मैं सुनाऊंगा और आप हंसे, और इस तरह के लतीफे मुझे आते नहीं है, तो आपको ऐसा लतीफा सुनाए जिसमें आप भी हंसे और मैं भी हंसूं। वो आज आई तो है, वो उसने स्पेशल एक वीडियो बनाया है, और बना करके वो अपनी किसी भाभी है, उसकी बहन है, मुझे नहीं पता बेचारी कौन है, उसके साथ एक और लड़की उसके साथ थी, अपने पीछे खड़ी हुई थी, और उसको 2 मिनट का शॉट डाला उसने हंसी का, और वो लगाया है। चलो, मैंने कहा हमने तो रोते हुए लोगों को हंसी दिलवाई है, तू भी हंस पड़ी तो क्या हो गया, हंस ले जितने हंस रही है, फिर तो तुझे जेल ही जाना है। और मैंने कहा तुझे जेल पूछवा के भी मैं तेरी हैदर से मुलाकात कराऊंगा जेल में, चिंता मत कर, हैदर को लेके आऊंगा तेरे से मिलाने के लिए जेल के अंदर ही। वहां तो क्यों, बीवी तो तू उसी की है, कोर्ट ने करार दे देना है कि ये गुलाम हैदर की बीवी है, और इधर से सजा हो जाएगी, तो फिर बेचारा हैदर ही तेरे से मिलने आएगा, और तो आएगा नहीं, क्योंकि सचिन को तो कोर्ट ऑर्डर होने के बाद जेल अथॉरिटी मिलने नहीं देगी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा ये इसका पति नहीं है, तो फिर कौन आएगा इधर, तो गुलाम हैदर ही आएगा ना मिलने के लिए जेल में, या उसके बच्चे आएंगे उसके साथ इससे जेल में मिलने के लिए, क्योंकि फिर वो जब इसको 5 साल की जेल होगी, और सचिन जो है ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि सचिन इसका कुछ नहीं लगता, इलीगल है, तो इसको इधर से जेल हो जाएगी इसको, और बच्चे गुलाम हैदर ले जाएगा। तो जब ये 5 साल तक जेल में रहेगी, तो गुलाम हैदर वीजा लेके बच्चों के साथ इससे जेल में मिलने आया करेगा। तो लेकिन गुलाम हैदर ने इससे लानत भेज दी है सर, गुलाम हैदर ने हमेशा के लिए लानत भेज दी है सर, गुलाम हैदर नहीं मिलने आएगा, उसने हमेशा के लिए लानत भेज दी है इसके ऊपर। नहीं, जब ये जेल में जाएगी ना, वो खुद ना मिले, लेकिन इसके बच्चों को मिलाने हम जरूर लेके आएंगे। इसने तो गुलाम हैदर से कभी उनको मिलवाया नहीं, भारत में आने के बाद कभी उसकी बातचीत नहीं कराई, लेकिन जब ये जेल में जाएगी तो हम जरूर इसके बच्चों को गुलाम हैदर लेके आएंगे और इससे मुलाकात कराएंगे। गुलाम हैदर बड़ेपन का मुजाहरा कर सकता है, लेकिन वैसे जहां तक मेरी नॉलेज है कि गुलाम हैदर ने हमेशा के लिए इस पे लानत भेज दी है, और चूंकि ये तो बड़े दावे करती है जी गुलाम हैदर गो टू हेल,
अब गुलाम मेहंद्र को शायद इस चीज का मतलब करना पता हो, लेकिन उसने हमेशा के लिए इसको लानत भेज दी है कि जाओ दफा हो, जो भाड़ में, जो मेरा तुम्हारा से कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखें, वही मैं कह रहा हूँ, गुलाम हैदर चाहे ना मिले, जेल के बाहर खड़ा हो जाए, गेस्ट उसको जेल के बाहर जो बैठने के वेटिंग रूम में वहां बिठा देंगे, मैं लेके जाऊंगा, ये जाएगी जेल, इसको बच्चे को पाकिस्तान से हम मिलाने के लिए लाया करेंगे, इसको जेल में मुलाकात बच्चों से, क्योंकि हम इसकी तरह कठोर दिल तो है नहीं, पत्थर दिल तो है नहीं। जब से ये भारत आई है, इसने एक बार भी जो है गुलाम हैदर से उसकी बात कराई है, जबकि उसका राइट था। चलो आप सचिन के साथ गलत तरीके से रह रहे हो, लेकिन बच्चों से तो बात कराना चाहिए, वो उसका बाप है, वीडियो कॉलिंग करानी चाहिए थी, इसने नहीं कराई। लेकिन जब ये जेल जाएगी शाहिद भाई, तो मैं आपके चैनल से कहता हूं कि इनके बच्चों को वीजा लगवा के मैं भारत में बुलाया करूंगा, और इसकी जेल में मुलाकात इसके बच्चों से वो करवाया करूंगा। हम पत्थर दिल नहीं है।